आज हम बात करने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे अध्याय की जिसने एक पूरे साम्राज्य को सचमुच हिलाकर रख दिया था। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ एक मुट्ठी नमक से। तो चलिए नमक सत्याग्रह की इस असाधारण कहानी को और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर मुट्ठी भर नमक ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कैसे दिया। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक रोजमर्रा की चीज यानी नमक अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तो ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें एक बहुत ही बुनियादी जरूरत की चीज से जुड़ी हैं, नमक। तो देखिए, नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था, वो असल में अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अहिंसक आंदोलन था। इसका सीधा सीधा मकसद था ब्रिटिश सरकार का वो अन्यायपूर्ण नमक कानून, उसका विरोध करना। अब सवाल उठता है कि आखिर नमक ही क्यों चुना गया? ये गांधी जी की एक कमाल की रणनीति थी। देखिए, नमक एक ऐसी चीज थी जिसे हर भारतीय इस्तेमाल करता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म का हो। अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक बनाने और बेचने पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। मतलब भारतीय अपने ही देश में अपनी ही जमीन से नमक नहीं बना सकते थे। इस कानून ने गरीबों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया था और देखते ही देखते यही नमक आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। अब इसी अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने एक ऐसी योजना बनाई जो सुनने में जितनी सरल थी, असर में उतनी ही जबरदस्त थी, और वो थी दांडी यात्रा। तो तारीख थी 12 मार्च 1930, जब गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। और मंजिल थी समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव दांडी, जहां वो 6 अप्रैल को पहुंचे। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, पूरे 390 किलोमीटर का पैदल सफर था। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में इतनी लंबी दूरी सिर्फ पैदल चलकर तय करना कितना मुश्किल रहा होगा। और ये सफर कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 24 दिनों तक चला। हर एक दिन, हर एक कदम उनके और उनके साथियों के मजबूत इरादों का सबूत था। जब ये यात्रा शुरू हुई थी ना, तो गांधी जी के साथ सिर्फ 78 सत्याग्रही थे। हाँ, सिर्फ 78 लोग। लेकिन यही छोटा सा समूह एक ऐसी चिंगारी बना जो पूरे देश में आग की तरह फैल गई। ये मार्च सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये असल में पूरे देश में एक अहिंसक विद्रोह की शुरुआत थी। इस आंदोलन की कई खास बातें थीं। पहली, ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट था, मतलब कोई हिंसा नहीं। दूसरी, ये सिर्फ शहरों तक ही नहीं रहा, बल्कि देश के कोने कोने में दूर दराज के गांवों तक पहुंच गया। और शायद सबसे अहम बात, इसमें महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे ये सचमुच लाखों लोगों का आंदोलन बन गया। आंदोलन का असर इतना जबरदस्त हुआ कि ब्रिटिश सरकार घबरा गई। गांधी जी समेत 60,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये संख्या ही अपने आप में इस आंदोलन की कामयाबी की कहानी कहती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां एक बहुत ही साधारण से काम ने ब्रिटिश शासन की नींव को चुनौती दे दी। वो सुबह थी 6 अप्रैल 1930 की। 24 दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद गांधी जी और उनके साथी आखिरकार दांडी के समुद्र तट पर थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और उम्मीद थी। और फिर उन्होंने वही किया जिसके लिए वो इतनी दूर चलकर आए थे। उन्होंने समुद्र का पानी उबाला, उससे नमक बनाया और एक मुट्ठी नमक हाथ में उठाकर शांति से ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। ये देखने में शायद एक छोटा सा काम लगे, लेकिन असल में ये एक साम्राज्य को दी गई सबसे बड़ी और खुली चुनौती थी। तो इस एक काम का असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस सविनय अवज्ञा के फौरन बाद और लंबे समय में क्या परिणाम हुए। इस आंदोलन की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसने ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना दिया। इसी बढ़ते दबाव का नतीजा था 1931 का गांधी-इरविन समझौता। इसके तहत कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और भारतीयों को थोड़ी मात्रा में ही सही पर नमक बनाने की इजाजत मिल गई। ये इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत थी। और आखिर में नमक सत्याग्रह ने ये साबित कर दिया कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को भी चुनौती दी जा सकती है। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की दुनिया में गांधी जी का सिखाया हुआ अहिंसक विरोध का ये तरीका कितना प्रासंगिक है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।